जन्म यात्रा है और जितना भी आपके जन्म हुआ है उसमें आप यात्रा कर सकते हैं। बस आपको इतनी छूट दी गई है और ये सिर्फ मनुष्य शरीर ही है जिससे आप विश्राम पा सकते हैं और किसी शरीर से आप पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से विश्राम नहीं पा सकते और सब शरीर से आप यात्रा कर रहे हैं। You just on the path of your journey, आप अपनी यात्रा पे हैं। You cannot take rest, आप आराम नहीं कर सकते। परंतु भैया मनुष्य तन ही एक ऐसा तन है जिससे आप विश्राम पा सकते हैं और जो इस तन पाकर के अपनी यात्रा को पल पल आत्मनिरीक्षण करते हुए भगवान के चरणों में श्रेष्ठ कार्यों में लगाया है, उसी को भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वही ज्ञानी है। कौन ज्ञानी है? जो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभम, जो सर्व जगह सर्वमिति वासुदेव। क्यों भगवान ने वासुदेव क्यों कहा? यहां पर सर्वमित कह देते, इसलिए वासुदेव कहा। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में सब जगह संसार ही है, सत्ता ही है। संसार की सत्ता के अलावा और इस दृष्टि की क्षमता नहीं है कि कुछ और दर्शन कर ले। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वमित है तो सर्व जगह। आपको कहां देखना है? उस संसार में भगवान की सत्ता का दर्शन करना है। उस संसार में परमात्मा का तेज ओज देखना है, परमात्मा की कृपा की अनुभूति करनी है। 3 प्रकार के महात्मा गीता जी में हैं। एक कौन? जो परमात्मा को दूर से देखते हैं। दूसरा जो परमात्मा को समीप से देखते हैं और तीसरा भैया कौन? जो केवल परमात्मा ही परमात्मा सब जगह देखते हैं और उनके लिए भगवान कह रहे हैं स महात्मा सदुर्लभम। कौन महात्मा? जो परमात्मा को सर्व जगह देखे। परमात्मा 3 प्रकार के जीव हैं, कर्मयोगी, भक्त योगी और ज्ञान योगी। कर्मयोगी कौन है? जो परमात्मा को समीप से देखता है। कर्मयोगी कौन है? जो परमात्मा को समीप से देखता है। और ज्ञान योगी कौन है? जो परमात्मा को अपने में देखता है। बहुत ध्यान से चर्चा सुनिएगा। कर्मयोगी कौन है? जो परमात्मा को समीप देखता है। ज्ञानी योगी कौन है? जो परमात्मा को अपने में देखता है। और जो तीसरे हैं भक्त योगी, जो परमात्मा की सत्ता को सर्वत्र देखता है। उस प्रकार के भक्त को क्या कहते हैं? स महात्मा सदुर्लभ। आप मैं ये नहीं कहता जिसको ज्ञान है, ज्ञान अच्छी बात है, परंतु ज्ञान से प्रभु मिलते नहीं है जल्दी से। और यदि मिलते होते तो माँ सबरी को दर्शन क्यों उन्हीं ऋषि मुनियों से पूछ कर जाकर के माँ को दर्शन दिए? उन ऋषि मुनियों को नहीं अब दर्शन दिए। क्या ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा थोड़ा कठिन है, परंतु भक्त में क्यों? क्योंकि पहुंचना सबको वही है। लेकिन ये जो भक्ति का मार्ग है ना, इसमें विधि निषेध बहुत ध्यान नहीं रहता और इसमें थकावट नहीं लगती। आनंद नाचते बोलते। अभी हम लोगों को कितना आनंद आया। हनुमान जी महाराज बैठे, उनको आनंद आ रहा, कितना आनंद आया। क्यों? क्योंकि भैया इसमें बहुत विधि निषेध का ध्यान नहीं। कैसे भी गाओ, अनेकों अनेक भक्तों की भक्त लीलाएं कथाएं आप परिचित। क्यों? क्योंकि इस प्रकार जो भक्त योगी
पथ के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, नास्तो विद्यते भावः। क्या भाव, वासुदेव सर्वमितम्। कौन सा भाव, नास्ते विद्यते भावः, क्या, वासुदेव सर्वमितम्। उनको इसके अलावा कोई भाव इसलिए नहीं आता, क्यों, क्योंकि वो सर्वत्र वासुदेव का दर्शन करते हैं। और इस प्रकार के महात्मा को क्या कहते हैं, स महात्मा सदुर्लभ। देखिए भाई, कोई भी श्रेष्ठ कार्य प्राप्त करने के लिए आपके अंदर उस कार्य के प्रति लालसा जगनी चाहिए कि नहीं जगनी। उस कार्य के प्रति आपके अंदर वो लालसा होती है, वो प्यास होती है कि हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। क्या, कि हमारा ये लक्ष्य है, हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। उसी प्रकार परमात्मा है, यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपके अंदर प्यास जगनी चाहिए, वो लालसा जगनी चाहिए। जिस प्रकार यदि प्यासे के सामने पानी मिल जाता है तो उसको आनंद और तृप्त हो जाता है, और इसी के ठीक विपरीत प्यास ना लगी हो तो पानी भी रखा रहता है तो पानी दिखता नहीं है। क्यों, पानी है, आप है, सब यथा स्थिति में है, वैसे का वैसा है, परंतु क्या है, आपके अंदर प्यास नहीं है, इसलिए स्वाभाविक आपकी दृष्टि जल की ओर जा नहीं रही। जिस प्रकार परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपके अंतर आत्मा में परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा प्यास जगानी पड़ेगी। और यदि आपके अंदर ये प्यास जग गई तो फिर भैया श्रेष्ठ कार्य आप फिर कुछ भी करके, ना वर्तमान का ना भूत का कोई चिंतन नहीं करता व्यक्ति, फिर वो वर्तमान में श्रेष्ठ कार्य की जिद बना लेता है। जब तक वो श्रेष्ठ कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक ना भूख ना प्यास ना खाना ना पीना। आज हमारे जीवन में संसार के प्रति जितनी प्यास है, जितनी लालसा है भौतिक पदार्थों के प्रति, यदि उसका कुछ दशांश ही परमात्मा के प्रति हो जाएगी, साक्षात प्रभु प्रकट हो जाएंगे। अरे प्रमाण है, वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछे हूँ मोहि की रहूं कहा, और मैं पूछत सकुचार। पूछे हूँ मोहि की रहूं कहा, और मैं पूछत सकुचार। जह न हो तहाँ देहु कहीं, तुम ही देखावहु धाम। जह न हो तहाँ देहु कहीं, तुम ही देखावहु धाम। प्रभु से कहते हैं कि आप प्रभु कहाँ नहीं है, पहले ये बता दीजिए। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हार सुभग सरी। जिनके नैनों में आप दिखते हैं, जिनके श्रवण समुद्र के समान है, उसमें आपकी कथा निरंतर बह रही है। वो भरता निष्कर, समुद्र में कितनी भी नदियां आ जाएं, कुछ भी आ जाए, परंतु समुद्र कभी भी, समुद्र में कभी आप उथल पुथल नहीं देखेंगे, बाढ़ नहीं देखेंगे समुद्र में। समुद्र सहज बहता रहता है, बस उसको और जितना आ जाए। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, इस प्रकार के जीव के हृदय में आप बसो। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, तुम बसो के मन माही। रामा बसारो
जिनहि राम तुम प्राण पियारे, जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन सुहारे, राम बसहु तिन, राम बसहु तिन के मन माहि, राम बसहु तिन के मन माहि, राम बसहु तिन के मन माहि। यहाँ पर मंदिर मस्जिद की चर्चा नहीं किया है, मन में बसो। परंतु क्या है, हमारे अंदर संसार को प्राप्त करने का प्यास जग रही है, इसलिए हमको संसार दिखता है चारों ओर। भाई संसार मरुस्थल के जैसा है। मरुस्थल में आप देखेंगे तो वो जब सूर्य की किरण पड़ती है रेत पर तो लगता है वहां पर जलाशय है, फिर थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो फिर उतनी दूर जलाशय दिखेगा, परंतु जब आप जाएंगे उसके निकट पहुंचेंगे तो वहां जल नाम की कोई बिंदु नहीं, जल बिंदु भी नहीं है। उसी प्रकार ये संसार है, इस संसार का न कभी अस्तित्व था, न है और न रहेगा। ये संसार जिसने भोग का साधन बनाया उसके लिए भोग का साधन है, जिसने योग का साधन बनाया उसके लिए योग का है। स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके सब तुम ताल, मन मंदिर जिनके बसो सहित दो। और इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सब के लिए सबसे पहले खुद से परिचय करना पड़ेगा, खुद से मैत्री स्थापित करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण कर लिया है उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीवन संतुलित है, उसी का जीवन सुखी है। खुद का परिचय। आपका इंट्रोडक्शन कोई और ना करे, आपका इंट्रोडक्शन आप स्वयं करें। परंतु दुखद है, हम क्या है, अन्य के प्रति होने वाले आकर्षण, दूसरे जीव के प्रति हम इतना आकर्षित हो जाते हैं और परिणाम क्या निकलता है? तो धोखा। हम पूरा जीवन सिर्फ दूसरे के कैसे हम निकट पहुंचे इसी में व्यतीत कर देते हैं। पति पत्नी के निकट पहुंचना चाहती है, पिता पुत्र के, भाई भाई के, पुत्र पिता, संसार के जितने मित्र, जितना हम जिसके निकट पहुंचना चाहते हैं अंत में हमको मिलता है धोखा, और वही हमारे कष्ट का कारण है। अपने व्यक्ति की आस्था कहीं और नहीं, व्यक्ति की आस्था अपने में होनी चाहिए। दूसरे की आस्था अविश्वास, भटकना, यही परिणाम देकर के जाती है। जिस व्यक्ति की स्वयं से मैत्री नहीं है, जो व्यक्ति जो स्वयं से मैत्री स्थापित नहीं करता, उसके जीवन में एक ही और एक ही परिणाम है, वो है भटकना। वो भटकता रहता है।
बस अध्यात्म क्या है, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वही जो आपके अंदर आपके प्रति आस्था को विस्तार दे दे, वही असाधारण प्रार्थना है। क्या? आपके अंदर आपको आपके प्रति आस्था का विस्तार दे दे। हम अपने प्रति आस्था रखें, इससे क्या होगा? हमें अपने जीवन की नई दिशा मिलेगी। और भैया फिर वही बात, यदि अपने को देखना है तो अपने को देखने की शिक्षा सिर्फ अध्यात्म है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपने को देखा, श्रेष्ठ अपने को देखा है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने को देखा। लोग हंसते थे, अरे क्या वस्त्र, क्या कितनी सुंदर बात कहते थे। आपके देश में वस्त्र आपके चरित्र का निर्माण करता है और हमारे देश में आचरण हमारे चरित्र का निर्माण करता है। हमारी पर्सनालिटी की पहचान क्या है? हमारा चरित्र है। आपके देश में सूटेड बूटेड आदमी को बहुत चरित्रवान कहा गया है। हमारे देश में जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसके अंदर संस्कार हो, जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर जिसकी विचार शक्ति दृढ़ हो, जिसको शुभ अशुभ का चेत हो, जिसको इसका ज्ञान हो। हमें अपने प्रति करुणा, दया, क्षमाशीलता, क्यों? उससे आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा। क्यों? क्योंकि महावीर जी कहते थे आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है। क्या? आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है। देखिए, अपनी कमियों को देखना और उसको सुधारना, ये एक विषय है। अपनी कमियों को देखना और उसे सुधारना, ये एक विषय है। और अपनी कमियों को कोसना, ये एक विषय है। क्या? अपनी कमियों को सुधारना ये एक विषय है और अपनी कमियों को कोसना ये एक विषय है। अपनी कमियों को वही सुधार सकता है जो अपने प्रति ईमानदार हो, जो जिसकी दृष्टि बाएं नहीं, जिसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो, जो अपना आकलन करता हो, जो अपना सेल्फ असेसमेंट करता हो। और कोस कौन सकता है? जिसकी दृष्टि बाहर है। और कोसने वाले के हाथ सिर्फ उदासता निकालता है। जीवन भर उलझा 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 रहे। उसके जीवन में वो चेतना ही नहीं है। चेत जा, लेकिन हम चेतते कहां? जब अब कब भजन अंतिम समय पता है आपको? अब अंतिम समय कब आएगा? बुढ़ापा कब आएगा पता है आपको? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक बार महात्मा बुद्ध को एक उस समय की सबसे योग्य सुंदर नृत्यिका थी आम्रपाली जी, उन्होंने बुलाया था। परंतु महात्मा बुद्ध जब वो क्षीण शीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई, तब गए। महात्मा बुद्ध को नृत्यिका ने कहा, अब क्या करने आए हो? अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, हमारे शरीर का सौंदर्य खो गया है, अब बुढ़ापा आ गया। जब मैंने आपको बुलाया तो आप आए नहीं। बुद्ध का कितना सुंदर उत्तर है। श्रेष्ठ देखिए कपड़े से नहीं, स्वामी जी ने क्या कहा था? श्रेष्ठ विचारों से होता है। कहा तब आप भरी थी, आपके अंदर मई था, आपको अपने यौवन का अहंकार था। उस समय हमारी कोई आवश्यकता नहीं थी। आज आप खाली हो गई हैं। आज आपके जीवन में कोई नहीं है, कोई सगे संबंधी आपके नहीं है।
और इस समय आपको धर्म की आवश्यकता है और उस धर्म को पूर्ति करने के लिए मैं आया हूं। क्या करता है धर्म? हमारी परसेप्शन बदल देता है, कष्टों को आनंद में बदल देता है, दृष्टि बदल देता है। हमें अध्यात्म की याद तब आती है, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख वाक्य हैं गीता जी में कि जीव हमको तब भजता है जब उसके जीवन में कष्ट होता है, तब जब वो परेशान होता है तब। यद्यपि मैं तभी भी प्रकट होता हूं, परंतु उसके जीवन में कष्ट दुख आए ही ना। क्यों? क्योंकि कष्ट दुख तो क्या है, वही बताया, मरुस्थल के जैसा है, ये आता है जाता है, संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु जब हम अपना अस्तित्व खो देते हैं और दूसरे के अस्तित्व के पीछे पीछे भागते रहते हैं तो क्या होता है, हमें आत्मचिंतन नहीं होता, हमें आत्मचिंतन करने का समय नहीं मिलता। और उसके लिए ही कभी कहता है, चेतो कर ले राम सुमिर ले, चेत जा, फिर ये काया नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं कि हमको जीव कष्ट में ही याद करता है। देखिए भैया, अध्यात्म पूजा पाठ ये सब दृष्टि का खेल है, और दृष्टि वो नहीं जो आप देख रहे हैं। क्योंकि दृष्टि ये तो सिर्फ आप जैसे, जिस प्रकार जैसे आप सीडी पेन ड्राइव चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं तो आप वीडियो या उस पर जब क्लिक करते हैं तो उसमें वही बजता है जो उसमें रहता है। उसी प्रकार ये दृष्टि है, हम हमारे विचार अंदर जो रहता है वही हमको दिखता है। बड़ी सीधी और सरल परिभाषा है दृष्टि की, दृष्टिकोण की, दृष्टि की, संसार की। किसी को यहाँ पर एक ही व्यक्ति 4 कुर्सी पर बैठा है, उसकी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार उस बात को ले रहा है। 4 आदमी से यहीं पर आप कहें तो पूछ लें, एक शब्द के बाद आप उसका अर्थ 4 आदमी से अलग अलग पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्षमता और अपनी धारिता के अनुसार उसको ग्रहण कर पा रहा है। किसी को भजन में आनंद आ रहा है, किसी को कीर्तन में आनंद आ रहा है, तो किसी को चौपाइयों में आनंद आ रहा है, तो किसी को कथा में आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि है और वो रुचि ही उसकी दृष्टि है। वो विचार ही उसकी दृष्टि है। ये चक्षु जो दिख रहे हैं ये दृष्टि नहीं है, ये क्या है? ये तो निमित्त हैं। ये पुल हैं। सुंदर कांड इसलिए सुंदर है क्योंकि वहां पर कर्तव्य का बोध है, कठिन परिश्रम है, वहां पर त्याग है, वहां पर क्या है? जोश के साथ होश है, इसलिए सुंदर है। सुंदर कांड इसलिए, सुंदर कांड में अकर्मणता का दर्शन नहीं है, इसलिए सुंदर कांड है। श्रेष्ठ के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति कठोरतम से कठोरतम कर्म करने की प्रेरणा देता है सुंदर कांड। अभिमान रहता है, अरे नाथ न कछु मोरा प्रभुताई, सो सब प्रताप रघुराई। इसलिए पढ़िए, आप अपने अहम को शांत करने के लिए पढ़िए। और कहे कौन रहा है? अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, जो अतुलित बल के धाम है, स्वर्ण के समान कांति है जिनका, स्वर्ण के समान सुंदर है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम है।
वो कह रहे हैं नाथ न कछु सो सब तव प्रताप रघुराई शाखा मृग कई बड़ मन। इसलिए सुंदर है सुंदर कांड। और इस प्रकार की जीवन शैली आप अपने जीवन में उतारिए, अन्यथा कथा 6 दिन करिए, 7 दिन करिए, 8 दिन। यदि आप इस कथा से अपने जीवन में 10% भी उतार लेंगे तो आपको कथा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में ही दीपक जलाकर रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत पाठ करेंगे। हम 6 महीना भी कथा गाएंगे, हम नहीं गा ही रहे हैं, आज हम गा रहे हैं क्या? बाबा ने तो कब काल से शुरू किया था, रचि महेश निज मानस राखा। आज तक समझ में आया क्या? कथा भागवत पाठ पूजा करिए खूब, परंतु उसका दशांश कुछ तो जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। कथा सुनने से अधिक कथा को उतारिए जीवन में, ये आपकी दृष्टि बदलता है। एक बार हनुमान जी, एक कथा हो रही थी, वहां पर बैठे थे हनुमान जी। तो भैया यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्त तत्त कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम नमत मारुतम राक्षसम। हर जगह जहां पर भी वो देखिए बैठे हुए हैं, दृष्टि होनी चाहिए। हनुमान जी वेश में बैठे थे। कथावाचक ने कहा कि जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और वहां पर सफेद सफेद पुष्प थे। अब मेरे हनुमान जी एक बार चुप रहे, दोबारा जब कथावाचक ने कहा कि वहां पर सफेद सफेद पुष्प थे, उठ खड़े हो गए हनुमान जी और तुरंत अपना रूप धर लिए। कहे महाराज जी, व्यास भगवान आप प्रसंग तो ठीक कह रहे हैं, परंतु वहां पर वो जो पुष्प थे वो लाल थे, सफेद नहीं थे। तो कथावाचक ने कहा नहीं हनुमान जी महाराज, सफेद ही पुष्प थे। कह रहे आप ऐसे करें कि सफेद ही पुष्प थे। अब हनुमान जी कथा का भाई व्यास भगवान का प्रणाम किए, चले गए। लेकिन अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि मैं कैसे कथा गलत कैसे कह रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं। मैं गए रघुनाथ जी के पास, प्रभु मैं उस कथा में गया था, ऐसी ऐसी घटना हुई, मैं कह रहा हूं मैंने देखा, मैं गया था, मुझे स्मृति है, याद है, मुझे स्मरण है। राम जी ने कहा नहीं हनुमान जी, वहां पुष्प सफेद ही थे। अरे प्रभु ये आप क्या कहते हैं? अरे मैं गया था प्रभु। कहे नहीं सफेद ही थे वहां। कहे प्रभु फिर ठीक है, माता जी के पास गए, माता जी भी यही कि नहीं हनुमान जी वहां पुष्प तो सफेद ही थे। कह रहे माँ ये कैसे हो सकता है, मैं गया था और मुझे याद है वहां पर लाल पुष्प थे। कहे नहीं हनुमान जी हमें तो सफेद ही दिख रहे थे। तब फिर आए कथावाचक जी के पास कि लग रहा है हमारी भी स्मृति भूल गई होगी और माफ कीजिएगा व्यास भगवान, हमसे त्रुटि हो गई, आपको कथा के बीच में बोलना पड़ा और हमने आपसे जिद किया। कितनी सुंदर बात कहते हैं कथावाचक महोदय व्यास भगवान, हे ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हे आराध्य प्रभु, हे करुणा के सागर, हे अतुलित बल के धाम। पुष्प तो वहां सफेद ही थे, परंतु आप मां की दशा को देखकर इतना दुखित हो गए थे, इतना दुखी हो गए थे कि उस दुख के कारण आपके अंदर क्रोध आ गया था और आपकी सृष्टि में रक्त आ गया था, और परिणाम वो रक्त की जो दृष्टि थी वो आपको वो सफेद पुष्प लाल दिखने लगे। पुष्प सफेद ही थे, परंतु मां को अरे परम दुखी पवन सुत देख जानकी, परम दुखी पवन सुत देख जानकी, परम दुखी पवन सुत देख जानकी दे। ये है दृष्टि।
जैसी दृष्टि वैसा आपका दृष्टिकोण, और जैसा आपका दृष्टिकोण वैसे आपकी सृष्टि, वैसे आपका विचार, वैसे आपका आचरण। हमारा दृष्टिकोण ही तो दूसरे के प्रति संसारिक जगत में व्यवहार निश्चित करता है। हम निश्चित मान लेते हैं ये व्यक्ति ऐसा है तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, ये हमारा दृष्टिकोण ही